PERT network with PERT network with multiple critical path. ओके, तो अभी PERT नेटवर्क में मल्टीपल क्रिटिकल पाथ्स अपने को देखना है। इसमें अगर मल्टीपल क्रिटिकल पाथ्स रहे तो कैसे होगा? सीपीएम में भी मल्टीपल क्रिटिकल पाथ्स रहते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं रहते हैं, अपन ने वो भी दिखा है। लेकिन PERT में भी मल्टीपल क्रिटिकल पाथ रहे तो क्या होगा, किस तरह डिफरेंट होगा, वो अपने को अभी देखना है। इन केस ऑफ, लिखो गाइस, इन केस ऑफ critical paths we consider maximum variance. Critical path we consider maximum variance. Maximum variance or standard deviation. देखो, in case of multiple paths we consider maximum variance अच्छा मैक्सिमम रहेंगे अपने क्रिटिकल पाथ पे 100%, ओके। मैक्सिमम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मैक्सिमम वेरिएंस, उससे अपने को पता चल जाएगा कि ये क्रिटिकल पाथ है, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। क्रिटिकल पाथ फॉर डिसाइडिंग द critical path for deciding the project duration distribution. प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा है सर। हेलो, हाँ बोला, हेलो सर रिपीट करा एकदा। यस कर रहा रिपीट। इन केस ऑफ मल्टीपल क्रिटिकल लाइन्स, सॉरी, इन केस ऑफ मल्टीपल क्रिटिकल पाथ्स, मल्टीपल क्रिटिकल पाथ्स वी कंसिडर, मैं कंसिडर करूंगा, हम कंसिडर करेंगे मैक्सिमम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन। वेरिएंस यानी क्या होता, सबमिशन यानी स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर होता। वेरिएंस यानी क्या होता, स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर होता। और इज इक्वल्स टू क्या होता, टी नॉट, सॉरी टीपी माइनस टी नॉट डिवाइड बाय 6, ओके, दैट इज वेरिएंस। सो ये वेरिएंस होता है, मैक्सिमम वेरिएंस और मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन, ओके। क्रिटिकल पाथ, फुल स्टॉप, इसके बाद फुल स्टॉप। क्रिटिकल पाथ फॉर डिसाइडिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डिस्ट्रीब्यूशन। कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा, क्या होगा, ये सब कुछ मुझे वहां से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, सो यहां पे आपको एक्सपेक्टेड टाइम जो देखे टी, दैट इज 22। एक्सपेक्टेड इसलिए बोल रहा मैं क्योंकि क्या है, आपका PERT है, ये 16, ये 4, ये टी इट इज इक्वल टू 24 और यहाँ पे टी इट इज इक्वल टू 18 TE it is equals to 18, okay. So here is sigma is given, sigma it is equals to 2, standard deviation sigma it is equals to 1, sigma it is equals to 1 and sigma it is equals to 1, only 2 is this. So question है, what is the project
project distribution. What is the project duration distribution? Sorry, yeah. Duration distribution. प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन. क्या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का है? सॉल्यूशन गाइस. अब सबसे पहले क्रिटिकल बात, अब छोटा नेटवर्क है, बहुत छोटा नेटवर्क है. 22 प्लस 18 कितना होता? 40. 40. 16 प्लस 24 ये भी 40. दोनों 40 है, यानी दोनों क्रिटिकल पाथ है. 16 प्लस 24 40, 22 प्लस 18 40, यानी दोनों क्रिटिकल पाथ है. दोनों भी क्या है? क्रिटिकल पाथ है. अब जब दोनों भी क्रिटिकल पाथ है तो प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो वो देखना है. ओके, सो देखो गाइस, पाथ सॉल्यूशन, ड्यूरेशन 1 2 4 40, 1 3 4 40, दोनों 40. तो सिग्मा सी पी मैक्सिमम का इसी मैक्सिमम कौन सा मैक्सिमम लेना है? तो सिग्मा एट 1 2 4 एंड कॉमा सिग्मा एट 1 3 4, इन दोनों में से लेना है. सो सिग्मा 1 2 कॉमा 4 इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 square, it is equals to, and sigma 1 3 4 it is equals to under root of 1 square plus 1 square, यानी रूट ऑफ 2 1.414 हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4 इट इज 2, 1 का 1, यानी ये कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 5 इट इज इक्वल्स टू 2.23. अब ये सिग्मा ऐसे क्यों लिखा है मैंने? अंडर रूट में क्यों लिखा है? ड्यू टू दिस, यहां पे ये वेरिएंस की टर्म में है, तो मुझे सिग्मा इट इज इक्वल टू होना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वेरिएंस का स्क्वायर. तो इसलिए वेरिएंस का स्क्वायर दैट इज सिग्मा. ये कुछ भी रहा तो भी ये क्या देखे? वेरिएंस ही देखे. तो आपको इसके टर्म में लेना है. आपको अगर सिग्मा एट क्रिटिकल पाथ निकालना है तो वेरिएंस का स्क्वायर, तो वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. तो सिग्मा आपको देखे है. अगर देखे नहीं है, गो टू दिस. ओके, गो टू दिस. सो व्हाट इज दिस? इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम कौन है? 2.23 मैक्सिमम. कौन सा मैक्सिमम है? 2.23 मैक्सिमम. अब 2.23 मैक्सिमम है तो मेरा ये क्या रहता, यानी प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता? व्हाट इज योर प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन. Distribution 40 plus minus of 3 sigma 2.23 sigma c critical path. That is your answer. प्लस माइनस. ओके, प्लस करोगे आपको अपर बाउंड मिलेगा, माइनस करोगे लोअर बाउंड मिलेगा. खत्म. समझे क्या गाइस? हाँ सर. प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरेशन. नेक्स्ट इट इज प्रोजेक्ट राशि. प्रोजेक्ट राशि
project crashing. Okay, next heading, project crashing. It is the process in which the project duration is reduced by some additional resources. क्या बोला गया? It is the process in which project duration is reduced. Crashing यानी project duration is reduced by some additional resources. By some additional resources. अब ये क्यों? Purpose, reason और purpose. Reason और purpose. क्या purpose था और क्या reason था कि इसको अपने को कम करना पड़ा? To minimum overcome project cost, to minimum overall project cost, to meet customer due data. Customer due data. Okay, to meet customer due data. कस्टमर ड्यू डाटा, अभी तक भाई कस्टमर नहीं मिले तो भाई क्या करूंगा? तो मैं करूंगा तत्काल बुकिंग, तत्काल मैं निकालूंगा। अभी देखो, अभी मुझे ट्रेन से जाना है, ट्रेन से जाना है, ट्रेन में गया मैं और मैंने कुछ सीट्स तत्काल के लिए रख दिए। अब मेरे ट्रेन में अगर 80% सीट्स मैं नॉर्मल बुकिंग के लिए रखता हूँ, 20% सीट्स मैं तत्काल बुकिंग के लिए रखता। सो 20% सीट्स तो मेरे है ही, लेकिन मेरे 80% सीट्स में सिर्फ और सिर्फ मेरे 60% सीट्स ही बुक हो गए। 80% नॉर्मल बुकिंग में से भी 20% मेरे बुक नहीं हुआ। तो मेरे तत्काल बुकिंग है ही, तो मैं तत्काल बुकिंग में मैं उसको ऐड कर दूंगा। तत्काल बुकिंग में मेरा वो ऐड हो जाएगा, फटकी से ऐड हो जाएगा। तो तत्काल के वक्त मैं देखूंगा मेरे तत्काल निकालना है, नॉर्मल बुकिंग निकालना है। तो तत्काल के वक्त मैं देखूंगा अरे नॉर्मल बुकिंग में तो अवेलेबल है, मैं क्यों तत्काल निकालू? तो उसी वक्त मैं क्या कर लूंगा? तत्काल निकालूंगा, तत्काल बुकिंग मैं कर लूंगा। सो दिस स्कीम मीट टू कस्टमर ड्यू डाटा, इट इज नथिंग बट तत्काल बुकिंग। इट इज द स्कीम ऑफ तत्काल मिट और तत्काल बुकिंग। ओके, तत्काल आपको पता होगा ना, आपने ट्रेन में तो सफर किया होगा। तत्काल कब निकालते हैं हम? इमरजेंसी यानी 2 दिन पहले आपको निकालना पड़ता। ट्रेन कल परसों जा रही है तो 2 दिन यानी 1 दिन पहले, 24 आवर्स पहले। आज निकल रही है तो कल मुझे निकालना पड़ेगा, या फिर टुमारो निकल रही है तो टुडे मुझे निकालना पड़ेगा। टुडे एक टाइमिंग रहता 8 बजे 10 बजे, वो टाइमिंग में आपको निकालना पड़ता। सो वो टाइमिंग में निकाल के आपको चलना पड़ता तत्काल के लिए। तो वो आपको मिलेगा, क्या में मिलेगा? टू मीट कस्टमर ड्यू डाटा। जो भी कस्टमर अपने को मिलने वाले हैं उसके लिए मुझे तत्काल बुकिंग निकालना पड़ेगा, फटकी से मेरा तत्काल से बुक हो जाएगा। यानी लालच, जस्ट लाइक अ लालच, भाई तत्काल निकाल लो चले। नॉर्मल भी अवेलेबल है तो भी आप क्या करोगे? सोचेंगे अरे अभी तक तो अवेलेबल नहीं रहेंगी, परसों का कल का बुकिंग है मेरा, तो कैसे अवेलेबल नहीं रहा, मैं जाऊंगा तत्काल के लिए। मैं नहीं देखूंगा कि नॉर्मल में भी अवेलेबल है करके, नहीं, मैं डायरेक्टली तत्काल निकालूंगा। लेकिन अगर किसी ने देखा कि नॉर्मल में भी अवेलेबल तो वो नॉर्मल निकाल लेंगे। ओके,
तो ये मीट करता है, यानी ये क्या करता है कि एक आकर्षण करता है okay, उसके तरफ। सो प्रोजेक्ट कॉस्ट गाइस, तो यानी ये समझ गया ना, ये तत्काल बुकिंग है करके। तत्काल स्कीम, ओके। द नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट, अब कॉस्ट एनालिसिस में चले गए। नाउ व्हाट नेटवर्क इज ओवर, व्हाट नेटवर्क इज ओवर, दिस लेक्चर गोज टू द कॉस्ट एनालिसिस नाउ, ओके। सो कॉस्ट एनालिसिस के लिए चले गए अभी हम, ओके। अभी हमारा कॉस्ट एनालिसिस में पर्ट का और अपना सीपीएम का दोनों का काम है, सिर्फ और सिर्फ पर्ट का ही काम नहीं है। पर्ट एंड सीपीएम हम दोनों देखने वाले हैं कॉस्ट एनालिसिस, ओके। दिस इज फॉर कॉस्ट एनालिसिस। सो मैं ये बोल सकता, एंड नाउ कॉस्ट पे हम चले गए, प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट पे अभी क्या है, सो देयर इज सी पर्ट इज ओवर, 1 मिनट 1 मिनट गाइस।